और बातचीत करने के लिए इस वक्त अलग अलग जगहों से, अलग अलग सीटों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमित गंजू जुड़ रहे हैं, हिमांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो मतदान केंद्रों पर लगातार मौजूद है और वहां की क्या तस्वीर है वो हम तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले अमित गंजू आपके पास आएंगे। घाटमपुर का सियासी मिजाज बहुत तगड़ा है, वोटरों का टर्नआउट भी हम देख रहे हैं, सुबह की तस्वीरें उत्साहजनक हैं। अब क्या वोटर के मन में चल रहा है? आपने लोगों से बातचीत की होगी, क्या कह रहे हैं? अमित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है अमित से हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा है, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये तस्वीरें वो दिखा रहे हैं मतदान केंद्रों की। उमेश श्रीवास्तव बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। उमेश, मतदान की तस्वीरें बता रही हैं कि मतदाताओं में कितना उत्साह है, वहां की तस्वीर कैसी है? जी हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहे हैं और इन 7 विधानसभा सीटों पर लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है। 7 बजते ही लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त अमरोहा के नौगावा विधानसभा क्षेत्र में हूं। यहां भी 7 बजते ही मतदान शुरू हो चुका है। हालांकि इक्का दुक्का जगहों पर ईवीएम खराबी की सूचना जरूर आई, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद, तकरीबन 25 मिनट के बाद पोलिंग शुरू हो गई है। और मैं इस वक्त एक पोलिंग बूथ पर खड़ा हुआ हूं। यहां की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहां पर मतदान चल रहा है और सुचारू रूप से मतदान चल रहा है। जितने भी लोग आ रहे हैं मतदान करने के लिए, उनकी बाकायदा थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां पर मौजूद है, पुलिस के जवान भी आप देख सकते हैं, और जितने भी लोग हैं वो गोल घेरे में खड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है और युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के आ रहे हैं और जितने भी लोग पोलिंग बूथ के अंदर प्रवेश कर रहे हैं उन सभी का पहले थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, उनके हैंड्स को सैनिटाइज किया जा रहा है, उसके बाद ही उनको अंदर दाखिल होने के लिए भेजा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र का महापर्व और बेहद ही महत्वपूर्ण सीट नौगावा सादात विधानसभा क्षेत्र, और यहां चेतन चौहान के निधन के बाद यह सीट खाली हुई है। यहां जो प्रमुख प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान मैदान में हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से जावेद आब्दी यहां उम्मीदवार हैं, कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर कमलेश यहां पर उम्मीदवार हैं और साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यहां फुरकान उम्मीदवार हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मैं इस वक्त देवीपुरा में खड़ा हुआ हूं और यहां पर सिक्योरिटी के भी खासे बंदोबस्त किए गए हैं, सुरक्षा के भी इंतजाम आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा यहां कड़ी रखी गई है। और जितने भी लोग खड़े हुए हैं सब मास्क लगा करके ही आ रहे हैं। अब जितने भी पुलिसमैन यहां पर खड़े हुए हैं सब मास्क लगाए हुए हैं। अब ये साहब वोट देने के लिए आए हुए हैं। आप ये बताइए, बिल्कुल उमेश, ये वहां की आपने फिगर बताई, 3,21,000 वोटरों को, प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करना है। और जाहिर तौर पर मुस्लिम और दलित का जो फैक्टर है वो जातिगत समीकरणों में काफी मायने रखता है सीट पर। ऐसे में संगीता चौहान के लिए कितना आसान होगा या फिर कितना चुनौतीपूर्ण होगा, इसका फैसला खुद जनता को करना है। और हमारे साथ हिमांशु भी जुड़े हुए हैं टुंडला से। हिमांशु, लोकसभा सीट नंबर, जब हम फिरोजाबाद की बात करते हैं 20 और 5 विधानसभा सीटें, 4 बीजेपी के पास, 1 एसपी के पास, यानी कि ये जो सीट है बेहद ही महत्वपूर्ण। और हम बार बार जब देखते हैं कि खोने वाली स्थिति में और बचाने वाली स्थिति में बीजेपी है, तो वहां ग्राउंड पर आप किस तरह की तैयारियां देख रहे हैं और माहौल, उत्साह कैसा है वोटर्स का, क्योंकि वो भी काफी कुछ डिसाइड करता है। ये और उस चुनौती में सफल हुई है, मतलब इलेक्शन आयोग सफल हुआ सीधे सीधे। और ये जो सीट है टुंडला विधानसभा की, ये उपचुनाव इसलिए हो रहा है कि यहाँ जो बघेल थे, एसपी सिंह बघेल, वह आगरा से सांसद चुन लिए गए, उसके बाद ये सीट खाली हुई थी। तो यहाँ भाजपा से जो है प्रेम सिंह धनगर हैं, सपा से महाराज धनगर हैं और संजीव चक हैं बसपा से। लेकिन भाजपा की तरफ से ज़्यादा गंभीरता समझी गई है। भाजपा की तरफ से सीएम योगी ने यहाँ चुनाव प्रचार भी किया था। अन्य किसी दल का शीर्ष नेता यहाँ नहीं आया है और पिछला चुनाव 60,000 वोटों से जीते थे एसपी सिंह बघेल। इसलिए भाजपा के लिए बड़ी प्रतिष्ठा की सीट है। और यहाँ की बात हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ क्या माहौल है। चूंकि किसी भी मतदान केंद्र पर 1,000 से ज़्यादा मतदाता वोट नहीं डाल सकेंगे, तो कोविड नियमों का पालन हो, इसके तहत
तो जिस तरीके से हिमांशु बता रहे हैं, ऐसे में अब मुकाबला काफी दिलचस्प है। संजीव चक बीएसपी से हैं, तो कई समीकरण बनते बिगड़ते भी पिछले वक्त में यहां पर दिखाई दिए हैं। इस वक्त बातचीत करने के लिए आलोक अवस्थी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक अवस्थी जी, स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। मतदान की महा कवरेज न्यूज 18 सुबह से लगातार दिखा रहा है। ये 7 सीटों के दंगल में जाहिर तौर पर चुनौतीपूर्ण आपकी पार्टी के लिए इसलिए भी ज्यादा हो जाता है क्योंकि पिछले वक्त में इन 7 सीटों में से 6 सीटों पर आपका कब्जा था और एक मलहनी की सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। किस तरीके से आपने देखा चुनाव प्रचार में आपके दिग्गजों ने ताकत झोंक दी, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप जनता से?